नमस्कार साथियों। ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे एक नए विषय पर, और वह विषय है सूर्य भरणी नक्षत्र में होने पर 12 घरों में क्या प्रभाव देता है। इसी के साथ आप सभी से आग्रह है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी के सामने ये आपको लग्न चार्ट है, मेष लग्न का चार्ट है, उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। सूर्य भरणी नक्षत्र में जब बैठेगा, भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं और भरणी नक्षत्र मेष राशि के अंतर्गत आता है। तो जब भी सूर्य भरणी नक्षत्र में बैठेगा मतलब उसका प्लेसमेंट मेष राशि में होगा। सूर्य जब पहले घर के अंदर भरणी नक्षत्र में बैठेगा मतलब व्यक्ति का जो चार्ट होगा वो मेष लग्न का होगा। सूर्य जब भरणी नक्षत्र में बैठेगा मेष लग्न के अंदर तो 3 ग्रहों से प्रभावित होगा उसका व्यक्तित्व। मेष लग्न का स्वामी ग्रह मंगल होता है, भरणी नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र होता है और सूर्य वहां पर बैठकर सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों ग्रह मिलकर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में सूर्य जब भी लग्न में बैठता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार देता है, उसके चेहरे पर एक तेज पैदा कर देता है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक आकर्षण पैदा कर देता है, उस व्यक्ति के अंदर एक नेतृत्व की क्षमता दे देता है, उस व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी देता है, थोड़ा सा अहंकार भी देता है, व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति बना देता है। साथ में वो जो व्यक्ति होता है वो समाज में हमेशा ही एक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति ईमानदार होता है, सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति राजा होता है। ये सारे गुण लग्न में जब बैठता है सूर्य तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाता है। और यहाँ पर सूर्य भरणी नक्षत्र के प्रभाव में भी है क्योंकि वो शुक्र के प्रभाव में भी है क्योंकि उसका प्लेसमेंट भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो इसकी वजह से उसका जो भी आकर्षण होगा भोग विलास के प्रति भी होगा, जीवन में वो शानो शौकत से जीने वाला व्यक्ति होगा, वो हमेशा ही समाज के अंदर एक लेविश लाइफ जीने वाला व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। ऐसी स्थिति होगी। भोग विलास के ऊपर खर्च करने वाला व्यक्ति होगा, ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण होगा। वो व्यक्ति ज्ञानी भी होगा क्योंकि शुक्र का प्रभाव भी उसके व्यक्तित्व में आ जाएगा। जब भी सूर्य मेष राशि में बैठता है सूर्य वहां पर आकर उच्च का हो जाता है, लेकिन जब सूर्य को उच्च का हमेशा ही 10 अंश तक माना जाता है। इसके कारण क्या है कि सूर्य जब भी मेष राशि में बैठता है तो भरणी नक्षत्र के जो प्रभाव होते हैं, भरणी नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र होता है, तो शुक्र जब भी व्यक्तित्व में शामिल होता है आपके नकारात्मक चीज़ों को वो बैलेंस कर देता है। जैसे व्यक्ति के अंदर सूर्य के प्रभाव से, मंगल के प्रभाव से व्यक्ति बहुत ही धैर्य की कमी हो जाएगी, बहुत ही एग्रेसिव हो जाएगा, थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव का हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को नियंत्रित कर देता है शुक्र जब आ जाता है, व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है। शुक्र बहुत ही बुद्धि के भी कारक माने जाते हैं शुक्र, इसलिए व्यक्ति को बैलेंसिंग कर देता है। उसके अपने जो नकारात्मक प्रभाव है उसके व्यक्तित्व के अंदर उसको कहीं ना कहीं वो नियंत्रित करने में सफल होता है। ये आपको फायदे होते हैं सूर्य के भरणी नक्षत्र में बैठने से जब वो मेष लग्न के अंदर यहाँ पर बैठेगा। अब बात करते हैं सूर्य अगर भरणी नक्षत्र में दूसरे घर के अंदर बैठेगा। सूर्य जब दूसरे घर के अंदर भरणी नक्षत्र में बैठेगा तो व्यक्ति का जो लग्न होगा, जातक का जो लग्न होगा वो आपको मीन राशि का होगा। मीन लग्न की कुंडली होगी तो फिर सूर्य भरणी नक्षत्र में दूसरे घर में जाकर प्लेसमेंट होगा।
जब दूसरे घर में जाकर सूर्य का प्लेसमेंट होगा तो उस कंडीशन में जब मीन लग्न की कुंडली होगी तो छठे घर का जो स्वामी ग्रह है वो आपको सूर्य होगा। छठे घर का स्वामी ग्रह होकर सूर्य जब दूसरे घर में जाकर प्लेस्ड होगा, भरणी नक्षत्र में जाकर प्लेस्ड होगा, उस कंडीशन में स्थिति ऐसी बनेगी कि व्यक्ति के जो मंगल का जो प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव होगा, मंगल के प्रभाव में वो कहीं ना कहीं एक्सपोजर का काम देंगे, उसके धन को बढ़ाने का भी काम करेंगे। लेकिन सूर्य जो है जब शुक्र के साथ आते हैं तो शुक्र के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, और सूर्य जब दूसरे घर में बैठता है, दूसरे घर का जो स्वामी ग्रह होते हैं वो आपको दूसरे घर के जो स्वामी ग्रह होंगे यहाँ पर वो आपको मंगल होंगे, और साथ में शुक्र भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं क्योंकि भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। तो दूसरा जो घर होता है व्यक्ति के धन का घर होता है, व्यक्ति के कुटुंब का घर होता है, व्यक्ति के वाणी का घर होता है। तो सूर्य चूंकि आपको क्रूर प्लैनेट है तो इन सारे जो विषय हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, व्यक्ति की वाणी कटु वाणी हो जाती है, कुटुंब से उनके संबंध अच्छे नहीं हो पाते हैं, और साथ में व्यक्ति का जो धन है वो भी कहीं ना कहीं अपने कुटुंबों से आप ये मान सकते हो कि लीगल एलिगेशन के चक्कर में अपने कुटुंबों से ही उनकी स्थिति ऐसी बन सकती है कि उनके अपने जनों के साथ में ही आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर अपने धन का भी वो नुकसान करने वाली स्थिति भी बन सकती है। जब सूर्य भरणी नक्षत्र में बैठेगा तो उसका बस सिर्फ एक सकारात्मक पहलू ये होगा क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुक्र ही दूसरे घर का स्वामी ग्रह होता है। तो जब सूर्य यहाँ पर भरणी नक्षत्र में बैठेगा तो इन सारी जो नकारात्मक जो प्रभाव है उसमें कहीं ना कहीं उसको संतुलित करने में अपनी भूमिका निभाएगा जो नक्षत्र है, नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है। नक्षत्र में बैठने की वजह से उसको कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करने में अपनी भूमिका निभाएगा। सूर्य जब तीसरे घर के अंदर प्लेस्ड होगा भरणी नक्षत्र में, उस कंडीशन में जो व्यक्ति का जो लग्न होगा वो आपको कुंभ लग्न की कुंडली होगी। कुंभ लग्न की कुंडली में जो सूर्य है वो आपको सप्तम हाउस का स्वामी ग्रह होकर जब थर्ड हाउस के अंदर प्लेस्ड होंगे, उस कंडीशंस में आप ये मान सकते हो कि व्यक्ति का जो पराक्रम का हाउस है, थर्ड हाउस क्या है, पराक्रम का हाउस है, तो जब सूर्य वहाँ पर जाकर प्लेस्ड हो जाएगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके पराक्रम में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। उसका जो जीवन साथी होगा, उसके जीवन साथी का जब जीवन में आगमन होगा तो व्यक्ति के पराक्रम में बढ़ोतरी हो जाएगी, और भरणी नक्षत्र में बैठने की वजह से व्यक्ति का जो पराक्रम होगा वो हमेशा ही भोग विलास को प्राप्त करने के प्रति भी होगा। सूर्य यहाँ पर सप्तम हाउस के स्वामी ग्रह होकर प्लेस्ड है थर्ड हाउस के अंदर, तो व्यक्ति जो है हमेशा जो भी शानो शौकत से चीज़ें हैं, जो भी दुनिया के अंदर भोग विलास की चीज़ें हैं, वो उसको प्राप्त करने के लिए अपने पराक्रम का उपयोग करने लगेगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। सूर्य जब चौथे हाउस के अंदर भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड होगा तो उस कंडीशंस में जो व्यक्ति का जो लग्न होगा वो आपको व्यक्ति का लग्न मकर लग्न की कुंडली होगी। मकर लग्न की जब कुंडली होगी तो ही जो है आपको जो फोर्थ हाउस के अंदर सूर्य भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड हो सकता है। तो यहाँ पर जब सूर्य प्लेस्ड होगा तो उस कंडीशंस में आपको ये मान लो अष्टम हाउस का स्वामी ग्रह बनकर यहाँ पर प्लेस्ड होगा। अब ऐसी कंडीशन में ये स्थिति बनेगी कि इसमें सकारात्मक स्थिति ये है कि आपको भरणी नक्षत्र में सूर्य यहाँ पर प्लेस्ड होगा। सूर्य का यहाँ पे प्रभाव होगा, नकारात्मक होगा, और यहाँ पर जो मंगल का प्रभाव है वो भी मंगल के प्रभाव की वजह से उसको और कहीं ना कहीं सूर्य उसको बल देने का काम करेगा।
नकारात्मक प्रभाव को कहीं ना कहीं बल देने का काम करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर भरणी नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है तो सूर्य किसी भी चीज को बैलेंसिंग करता है, उसको कहीं ना कहीं सेव करने की जरूर कोशिश करता है, उसको ज्ञान से उस चीज को खराब ना हो पाए। जैसे 4th हाउस जो होता है वो माता का हाउस होता है, व्यक्ति के सुख का घर होता है और साथ में उसका अपना घर होता है। तो ये मदरलैंड भी आपको 4th हाउस को मानते हैं। यहाँ पर जब सूर्य बैठेगा, भरणी नक्षत्र में बैठेगा, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। माता के साथ संबंध को भी खराब कर सकता है, पत्नी के साथ संबंध को खराब कर सकता है, घर के अंदर अशांति की स्थिति बना सकता है। और अष्टम हाउस का स्वामी ग्रह होकर जब यहाँ पर बैठेगा तो हमेशा ही घर के अंदर आपको रोग के कारण जो है, अलग कोई भी बड़े रोग के कारण जातक जो है प्रभावित हो सकता है, उसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। और उसके बड़े रोग की वजह से घर के अंदर मतलब आप ये मान सकते हो उनके माता के भी स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है बुरा, और जिससे घर के अंदर एक अशांति की स्थिति, एक जो सुखों में है वो कहीं ना कहीं दुख को देखने की स्थिति बन जाती है। सूर्य जब पंचम हाउस में बैठेगा भरणी नक्षत्र के अंदर, तो जब सूर्य पंचम हाउस के अंदर भरणी नक्षत्र के अंदर बैठेगा तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति की जो कुंडली होगी वो आपको धनु लग्न की होगी। जब धनु लग्न की कुंडली होगी तो फिर सूर्य पंचम हाउस के अंदर भरणी नक्षत्र में बैठ सकता है। जब भरणी नक्षत्र में धनु लग्न की कुंडली में सूर्य बैठेगा उस कंडीशन में जो भाग्येश है वो आपको सूर्य होंगे, और भाग्येश पंचम हाउस के अंदर जाकर प्लेस्ड हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन को एक अच्छा शुभ संकेत के रूप में आप जान सकते हैं, क्योंकि भाग्येश का पंचम हाउस से किसी भी तरह का संबंध ये एक बहुत ही शुभ संकेत के रूप में हम देखते हैं, राजयोग के रूप में देखते हैं, एक बड़ा धन योग के रूप में भी देखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप इस ऐसी स्थिति बनती है तो इसको आप सकारात्मक मान सकते हैं, और यहाँ पर सूर्य बैठ करके एक अच्छा प्रभाव देगा। और आप यह भी मान लीजिए कि यहाँ पर बैठकर सूर्य उसके व्यक्ति के जीवन में भाग्य को बढ़ाने का काम करेगा, उसके जीवन में बहुत सारे लाभ की स्थिति को बना देगा, और उसके भाग्य का बढ़ोतरी करने वाली स्थिति में आ जाएगा सूर्य। जब षष्ठम हाउस के अंदर सूर्य बैठेगा भरणी नक्षत्र के अंदर, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति का जो लग्न होगा वो आपको वृश्चिक लग्न होगा, और उसका जो वृश्चिक लग्न का स्वामी वृश्चिक लग्न होगा, तब जाकर के जो छठे हाउस के अंदर सूर्य भरणी नक्षत्र में बैठ सकता है मेष राशि। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर मेष राशि आ जाएगी जब वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी, तो फिर यहाँ पर सूर्य आपको प्लेस्ड होगा। ऐसे कंडीशन में जो कर्मेश है, कर्मेश बन जाएंगे सूर्य। अब कर्मेश बनकर सूर्य जो है वो आपको छठे हाउस के अंदर प्लेस्ड होंगे। तो छठे हाउस के अंदर जब कर्मेश बनकर सूर्य प्लेस्ड होंगे, ऐसे कंडीशन में सूर्य की स्थिति, ये जो घर है ये आपको कोर्ट कचहरी का घर है, छोटे मोटे रोग का घर है, छोटे मोटे कर्जे का घर है। तो यहाँ पर जब सूर्य बैठेगा तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि इन सारे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। जो कर्म होगा उसका जो कर्म होगा व्यक्ति का, आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित कामों से वो धन को अर्जित करने वाला होगा, और साथ में वो विजेता होगा। अगर उसका किसी भी व्यक्ति के साथ में लीगल एलिगेशन होता है और वो कोर्ट कचहरी वाली स्थिति बन जाती है, केस हो जाता है, तो हमेशा इस व्यक्ति की विजय होगी, हमेशा दुश्मनों पर भारी पड़ने वाला व्यक्ति होगा। यहाँ पर जब सूर्य भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड होगा तो ऐसे कंडीशन में जो व्यक्ति का जो कुंडली होगी वो आपको तुला लग्न की होगी। तुला लग्न की जब कुंडली होगी तो यहाँ पे सूर्य भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड हो सकता है। जब यहाँ पर भरणी नक्षत्र में सूर्य जब प्लेस्ड होगा तो आप मान सकते हैं कि सूर्य का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य जब सप्तम हाउस के अंदर बैठेगा वो आपको उसकी जो दृष्टि होगी 7वीं दृष्टि से वो लग्न को देखेगा, और लग्न
लग्नेश जो है वो आपको शुक्र है यहाँ पर, और सूर्य खुद ही भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो सूर्य और शुक्र के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं माने जाते हैं। तो इन सारे क्षेत्रों को व्यक्ति के शरीर के अंदर जो कुछ क्षमताएं हैं, जो उसके यौवन से संबंधित क्षमताएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो नकारात्मक प्रभाव देने में प्रभावी हो जाएगा। और सूर्य सप्तम हाउस में बैठकर घर के अंदर जीवन साथी के साथ संबंधों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला होगा, नकारात्मक प्रभाव देने वाला बन जाएगा। सूर्य जब अष्टम हाउस के अंदर भरणी नक्षत्र के अंदर प्लेस्ड होगा, ऐसे कंडीशन में जो व्यक्ति की जो कुंडली होगी वो आपको कन्या लग्न की कुंडली हो जाएगी। जब कन्या लग्न की कुंडली होगी तो सूर्य यहाँ पर भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड हो सकता है। जब कन्या लग्न की कुंडली हो जाएगी यहाँ पर और भरणी नक्षत्र में यहाँ पर सूर्य जब बैठेगा, तो ऐसे कंडीशन में आप मान लीजिए कि जो 12th हाउस का स्वामी ग्रह बनकर यहाँ पर आपको सूर्य बैठेगा भरणी नक्षत्र के अंदर, तो ऐसे कंडीशन में आप कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे जीवन में। यहाँ पर एक आपको योग भी बन रहा है जिसको हम लोग विपरीत राजयोग भी कहेंगे। जब यहाँ पर सूर्य बैठेगा वो द्वादश हाउस का स्वामी ग्रह बन के बैठेगा, तो 8-12 का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग के रूप में हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर बैठकर सूर्य कुछ चीज़ें हैं जो उसको विपरीत राजयोग के रूप में अपना प्रभाव तो देगा, लेकिन उसके नकारात्मक प्रभाव ये होंगे कि कहीं ना कहीं सूर्य की जो दृष्टि है वो आपको 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को देखेगा, और दूसरे घर को जब देखेगा तो व्यक्ति की जो वाणी है वो आपको कटु बना देगा। उसके संबंध जो है कुटुंब से, उस संबंधों को भी कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश करेगा, और उसके जो है कि आँखों से संबंधित जातक के किसी भी तरह की बीमारी लग सकती है, और प्लस उसके जो धन है वो बीमारियों में जाकर खर्च हो सकते हैं, ऐसी स्थिति भी बनेगी। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, तो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी जीवन में देखने को मिल सकते हैं। जब सूर्य 9वें घर के अंदर, भाग्य के घर के अंदर जब भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड होगा, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति का जो लग्न चार्ट होगा वो आपको सिंह लग्न का चार्ट होगा। सिंह लग्न का चार्ट का मतलब कि व्यक्ति का जो लग्नेश होंगे वो सूर्य होंगे, और सूर्य लग्नेश होकर के जब भाग्य के घर में जाकर बैठेंगे, तो ऐसे कंडीशन में एक अच्छा संयोग आप बोल सकते हैं। आपको लग्नेश का केंद्र त्रिकोण के साथ संबंध बनाना अपने आप में एक राजयोग का निर्माण करता है, और व्यक्ति का जीवन में ये बता रहा है कि व्यक्ति खुद से अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा, अपने पराक्रम के बल पे भाग्य का निर्माण करने वाला होगा। जब यहाँ पर बैठकर भाग्येश यहाँ से आपको तीसरे घर को देख रहे हैं, तीसरे घर को देखकर वो अपने पराक्रम को खुद ही बढ़ा रहे हैं, मतलब साफ साफ झलक रहा है कि व्यक्ति अपने पराक्रम का निर्माण, अपने भाग्य का निर्माण अपने पराक्रम से करने वाला होगा। और भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो व्यक्ति शुक्र से प्रभावित होकर के उसके व्यक्तित्व के अंदर आपको सोच समझकर बात करने की क्षमता, भोग विलास के प्रति आकर्षण, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये मान सकते हो कि व्यक्ति का जो कर्मेश होंगे वो भी आपको शुक्र है, और शुक्र का कहीं ना कहीं सूर्य से संबंध हो रहा है। तो जो व्यक्ति है वो आपको ग्लैमरस इंडस्ट्री के प्रति भी आकर्षित हो सकता है, उस क्षेत्र में भी काम कर सकता है जो 9वें घर के अंदर अगर प्लेस्ड होगा। तो अगर सूर्य की बात कर ले 10वें घर के अंदर भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो व्यक्ति का चार्ट होगा वो आपको कर्क लग्न का चार्ट होगा। जब कर्क लग्न का चार्ट होगा तो सूर्य भरणी नक्षत्र में 10वें घर के अंदर बैठ सकता है। ऐसे कंडीशन में आप ये मान सकते हो कि यह आप ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि यह एक बहुत ही ज़बरदस्त संयोग है। व्यक्ति अपने जीवन में उच्च पदों को प्राप्त करने वाली स्थिति आ जाएगी। व्यक्ति का कहीं ना कहीं आपको 4th हाउस से भी संबंध इनडायरेक्टली बन रहा है, क्योंकि 4th हाउस के अंदर आपको तुला राशि आएगी अगर यहाँ पर सूर्य भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड होगा, और तुला राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपको शुक्र हो जाएंगे। और शुक्र के ही नक्षत्र में जब सूर्य बैठेगा यहाँ पर,
तो आपको ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर एक आकर्षण, एक ऊंचे लेवल का जो आकर्षण है वो देखने को मिलेगा। उसके जो बात करने की जो क्षमता के अंदर जो विशेष लेवल की क्षमता आ जाएगी, व्यक्ति के अंदर विशेष नेतृत्व की क्षमता आ जाएगी, विशेष तेज आ जाएगा उसके अंदर, और वो समाज को प्रभावित करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। और वो अपने जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं सूर्य के, वो सारे आपको शुक्र के द्वारा संतुलित हो जाएंगे और जीवन में बहुत बड़ी प्रगति करने वाला होगा, बहुत नाम कमाने वाला व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो यह होंगे कि सूर्य का जब 10वें घर के अंदर प्लेसमेंट होगा, 4th हाउस पर दृष्टि होगी, और 4th हाउस माता का घर है, व्यक्ति का घर है, वहाँ पर जो नकारात्मक प्रभाव ये होगा कि माता के स्वास्थ्य में कमी देखने को मिल सकती है, उनके साथ संबंधों में कमी देखने को मिल सकती है, और व्यक्ति का घर के अंदर एक कलह की स्थिति बन सकती है, अपने जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जब सूर्य भरणी नक्षत्र के अंदर 11th हाउस के अंदर बैठेगा तो ऐसे कंडीशन में जो जातक का जो चार्ट होगा, लग्न चार्ट होगा, वो आपको मिथुन लग्न का चार्ट होगा। जब मिथुन लग्न का चार्ट होकर के जब सूर्य भरणी नक्षत्र में यहाँ पर बैठेंगे तो पराक्रम हाउस के स्वामी ग्रह बनकर यहाँ पर सूर्य भरणी नक्षत्र के अंदर बैठेंगे। तो ऐसा माना जाएगा कि व्यक्ति जो जातक होगा वो अपने पराक्रम से धन को अर्जित करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। अपने दिमाग से, अपने बातचीत की क्षमता से, आप भरणी नक्षत्र के अंदर सूर्य जब आ जाएगा तो बातचीत की क्षमता को भी बढ़ा देगा। वो व्यक्ति आप मान सकते हो कि उसके अंदर एक विशेष बातचीत की क्षमता, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता आ जाएगी। और यहाँ पर बैठकर सूर्य व्यक्ति का अपने पराक्रम के बल पे लाभ को प्राप्त करने वाला बना देगा स्थिति, ऐसी स्थिति बन जाएगी। जब सूर्य भरणी नक्षत्र के अंदर जब 12th हाउस के अंदर बैठेगा, जब भरणी नक्षत्र में 12th हाउस के अंदर सूर्य बैठेगा तो ऐसे कंडीशन में जो जातक का चार्ट होगा वो आपको वृषभ लग्न का चार्ट होगा। वृषभ लग्न का चार्ट में जब सूर्य यहाँ पर प्लेस्ड होगा भरणी नक्षत्र के अंदर, तो जो 4th हाउस के जो स्वामी ग्रह होंगे, 4th हाउस के जो स्वामी ग्रह होंगे वो आपको सूर्य होंगे। और सूर्य 4th हाउस के स्वामी ग्रह बन के जब 12th हाउस के अंदर प्लेस्ड हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में जो जातक होगा वो जीवन में जो उसकी सफलता है वो आपको विदेश में देखने को मिलती है। उसका जो घर है वो बाहर चला गया, विदेश चला गया, तो वो जब तक इस देश को, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ेगा नहीं, जिस देश में वो रहता है उस देश को छोड़ेगा नहीं, तब तक उसको जीवन में वो उपलब्धि नहीं हासिल होगी जिस उपलब्धि को वो हासिल करना चाहता है। और उसके जो प्रभाव होंगे ये भी देखा जा रहा है कि वो व्यक्ति कहीं न कहीं जीवन साथी के कारण भी उसका, आप ये मान सकते हो कि जीवन साथी के कारण भी वो जीवन में विदेश में जाकर सेटल हो सकता है, ऐसी स्थिति बन जाएगी। द्वादश हाउस के अंदर जब सूर्य बैठेगा तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भी बना देगा और उसका अध्यात्म के प्रति आकर्षण भी पैदा कर देगा और बढ़ चढ़कर जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं उसमें बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लेने वाला व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कर देगा। मैं समझता हूं कि मैंने सूर्य का भरणी नक्षत्र में प्लेसमेंट होने पर क्या प्रभाव होता है 12 घरों में, उसके बारे में चर्चा की है। इसी के साथ अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।